हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने गति के कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें गति के बारे में आपसे कहा गया कि यदि कोई पिंड समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है तो हम कहते हैं पिंड गति अवस्था में है, और यदि समय के साथ स्थान परिवर्तित नहीं कर रही है तो हम कहते हैं कि पिंड विराम अवस्था में है। साथ ही साथ किसी गतिमान पिंड की बारे में चर्चा करने के लिए हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें ये बताया गया था कि किसी गतिमान पिंड की चर्चा करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने लिया था कार्तीय तल, और इसके जो परस्पर लंबवत एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है इसको हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। इस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पिंड की गति अवस्था को शो करने के लिए हम निर्देशांक को बनाते हैं एक्स वाई जेड और टी, जहां एक्स इस पॉइंट पी, कोई पिंड बॉडी सपोज कीजिए कि बिंदु पी पर है, इस बिंदु पी पर की जो दूरी है एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के लंबवत एक्स दूरी पर, वाई एक्सिस लंबवत वाई दूरी पर और जेड एक्सिस के लंबवत जेड दूरी पर है। टी पर्टिकुलर समय को शो कर रहा है कि कितने समय पश्चात ये मूल बिंदु से, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर अगर इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर संदर्भ बिंदु पर एक हम घड़ी रख दें तो कितने समय पश्चात यह बिंदु पी पर गतिमान पिंड होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो आपका गति है, गति से संबंधित जो है आपका इतना बृहद विस्तार इसका है कि इसको हम एक अलग साइंस का नाम देते हैं, जिसको हमने मैकेनिक्स कहा था। और इस मैकेनिक्स को 3 शाखाओं में हमने डिवाइड किया था, जो था स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में हमने डिवाइड किया था। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन। स्टूडेंट्स, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या है? दूरी के बारे में अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई पिंड एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर जाती है वह कितनी दूरी तय करती है, वह जो है कितनी दूरी तय करती है, यानी कि जो पथ है उस पथ की लंबाई कितनी है। और विस्थापन के बारे में अगर आप समझें तो इसको ये कहा जाएगा कि कोई बॉडी जो है कितना विस्थापित हुआ, पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी पर विस्थापित हो गया। मीनिंग दैट किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी का मतलब होता है वह पिंड जो पथ अपनाता है उस पथ की लंबाई को, अपनाए गए पथ की लंबाई को, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनाए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन का हमारा तात्पर्य होता है किसी गतिमान पिंड की दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास कोई मूल बिंदु O है, वहां से एक बॉडी चलना प्रारंभ करती है। ये बॉडी यहां से चली P पॉइंट पर और यहां पर चली Q पर, और सपोज करें यहां पर चली R पॉइंट पर, और यहां R पॉइंट पर ये जब पहुंचती है तो इसमें दूरी क्या होगी। देखिए, ये बॉडी यहां से P पर चलती, P से Q, Q से R पर चलती। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पथ है, ये पथ है, तो ये हम दूरी जो है आपकी इसमें स्टूडेंट्स होगी, ये होगी OP प्लस PQ प्लस QR, ये इसकी दूरी हो गई। और विस्थापन जो होगा इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, या इसको हम कहते हैं लंबवत दूरी। मीनिंग दैट अगर हम इसको विस्थापन कहें तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, वो
आर, विस्थापन क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। इसी तरह से सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये वृत्ताकार पथ पर चल रही है। अगर बिंदु P से ये जो है प्रारंभ करती है और एक चक्कर लगाने के पश्चात पुनः बिंदु P पर पहुंच जाती है, तो जो दूरी होगा इस वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा। अगर इसकी आर रेडियस है तो ये जो परिधि होगा इसकी दूरी जो होगी 2 पाई आर के बराबर होगी। और जो इसका विस्थापन होगा, तो विस्थापन आप देख रहे हैं कि ये बॉडी जहां से चली थी वहीं बिंदु P पर एक चक्कर लगाने के बाद इधर से आने के बाद पुनः यहाँ पर पहुंच जाती है, तो विस्थापन इसका दूरी 0 होगा, क्योंकि इसकी फाइनल अवस्था स्थिति और इनिशियल स्थिति दोनों एक ही है। स्टूडेंट, इसमें हम दूरी और विस्थापन को दो लाइन लिख लेंगे। दूरी और विस्थापन को दो लाइन हम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दूरी। दूरी क्या होता है, गतिमान पिंड द्वारा अपनाए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं, वो दूरी कहते हैं। गतिमान पिंड द्वारा अपनाए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आगे स्टूडेंट लिख लेंगे, यह अदिश राशि होती है। यह अदिश राशि और सदिश राशि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। यहाँ पर क्या है, ये दूरी क्या है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी को आप जानते हैं एमकेएस सिस्टम में मीटर से ही नापते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। और स्टूडेंट इसी के साथ साथ हम विस्थापन लिख लें। विस्थापन क्या है, गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर, ये भी आपकी दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लें स्टूडेंट। अगर एग्जाम्पल बनाना चाहें तो एक सिंपल कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या होगा, जैसे कोई बॉडी हमको दिखा दें इसमें, जैसे बिंदु O से कोई बॉडी प्रारंभ करती है, O P Q R, इस तरह से दिखा दें, O P Q R S। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो दूरी क्या होगी, इसमें दूरी जो होगी OP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS, सब पथ को जोड़ देंगे और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ही हो जाएगा। विस्थापन होगा SO, ये आपकी दूरी होगी
और विस्थापन जो आपका होगा, विस्थापन होगा ओ यस, यानी ओ और यस के बीच की न्यूनतम दूरी। ज्यादातर अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को हम घटा करके निकालते हैं। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा। चलिए देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अगली हेडिंग देंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। इसे मिटा दें इसको, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। समझने के लिए एक तरफ दूरी लिख लें हम और यहां पर विस्थापन लिख लें। क्या अंतर होता है? आपकी दूरी क्या होती है? यह होता है आपका अपनाए गए पथ की लंबाई। अपनाए गए पथ की लंबाई, अपनाए गए पथ की लंबाई। और ये क्या होता है? गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति, गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति की के बीच की न्यूनतम दूरी। के बीच की न्यूनतम दूरी, ये होता है आपकी दूरी का मतलब होता है अपनाए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन का मतलब होता है गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दूरी होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कैसे? देखिए, सपोज करिए कि अगर हम एक नंबर लाइन पर हमें ये शो करें इस तरह से, यहाँ पर 0 है, ये है आपका 50, ये 100, और यहाँ पर सपोज करिए कि आपका हो गया 200 या 150 लिख लेते हैं, और यहाँ पर है आपका 200। इसी तरह से यहाँ ये सारी दूरियां मैं मीटर में लिख रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर लिख लें, इधर -50 और यहाँ पर होगा -100, यहाँ पर होगा -150 और -200। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट जो है बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है। सपोज करें कि बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, तो किसी समय ये बिंदु P पर पहुंचता है। ये बिंदु P पर पहुंचता है, यहाँ से चलता है और किसी समय बिंदु P पर पहुंचता है। किसी समय बिंदु P पर पहुंचता है। तत्पश्चात यहाँ से चल करके यह पिंड जो है, यह पिंड यहाँ से चलने के पश्चात यह पिंड यहाँ से चल करके जो है अब ये पुनः बिंदु Q पर पहुंच रहा है। यहाँ से चल करके ये बिंदु Q पर पहुंच रहा है। इसमें अब देखिए कि विस्थापन और दूरी क्या होगा। दूरी का मतलब होगा
दूरी O से इतनी दूरी चला और उसके बाद यहाँ से चल करके फिर यहाँ आया। मीनिंग दैट अगर हम दूरी की चर्चा करें तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 200 और 200 से 150। इसकी जो दूरी होगी अगर हम इसमें सॉल्व करें इसको तो यहाँ पर हमारी जो दूरी होगी, दूरी कितनी होगी? दूरी होगी OP, पिंड यहां से यहां तक चला और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक चला, प्लस OQ प्लस PQ हो गया, प्लस PQ। और ये क्या हो गया आपका? OP तो होगा ही, PQ का मतलब है PO प्लस OQ। ये हो गया आपका PO प्लस OQ। देखिए यहां से यहां तक गया, फिर यहां से फिर यहां पर आ जाएगा। मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा कितना? यहां से यहां तक OP क्या है आपका? 200 है, प्लस PO वापस आया तो ये भी 200, पथ की लंबाई 200 मीटर होगी। फिर O से Q तक गया तो 150 हो जाएगा। इसको जोड़ दें, 2 2 400, 4 1 550 हो गया। ये 550 हो गया। स्टूडेंट विस्थापन क्या होगा? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। माइनस अंतिम स्थिति क्या है स्टूडेंट्स? माइनस 150, माइनस 150 और प्रारंभिक स्थिति इस पिंड की क्या थी? 0 थी, तो ये हो जाएगा माइनस 0 बराबर होगा माइनस 150। विस्थापन कितना हो गया? माइनस 150। ये स्टूडेंट ऋणात्मक है। ये क्या है आपका? ये ऋणात्मक है। जनरल वे में आप ये समझिए कि विस्थापन और दूरी का अर्थ क्या है। जैसे विद्यालय से मैं आपसे कहूं कि आप जो है 5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में जाओ और वहां से एक पुस्तक लेकर के पुनः विद्यालय पर आओ। आप अपनी बेंच पर बैठे हो और मैं आपसे कहूं कि आप यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर जा करके वहां से एक पुस्तक को लेकर के आइए। आप 5 किलोमीटर की दूरी जाएंगे और 5 किलोमीटर की दूरी आएंगे, ये दोनों दूरी मिल करके हो जाएगा 10 किलोमीटर। आपने जो दूरी तय किया, जो पथ की लंबाई हुई वो 10 किलोमीटर हुई, लेकिन विस्थापन क्या हुआ? आपकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वही अंतिम स्थिति है, यानी आपका विस्थापन 0 होगा। यहाँ पर आप देखिए कि पिंड जब यहाँ से यहाँ तक जाकर पुनः यहाँ आता है तो दूरी तो ये हो गई आपकी OP, यहाँ से इसको हमने जोड़ा, ये जोड़ा और इसको जोड़ दिया, लेकिन विस्थापन तो इसकी अंतिम स्थिति ये है, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को हमने घटा दिया तो आपको मिल गया विस्थापन। अब देखिए कि इसका मान जो हमेशा क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। अगर मैं ये कहता कि यह पिंड यहाँ O से P तक गया तो विस्थापन कितना होगा? 200 में से 0 घटाते तो आपका विस्थापन 200 आता, धनात्मक आता। अगर ये मैं कहता कि यहाँ से आकर के पिंड पुनः यहाँ पर आता तो विस्थापन कितना होता? विस्थापन 0 होता। मीनिंग दैट विस्थापन का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ध्यान दीजिए, हम गतिमान पिंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? गतिमान पिंड के बारे में। अगर गतिमान पिंड है मीनिंग दैट समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, स्थान परिवर्तित कर रहा है। समय के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है मीनिंग दैट कि कुछ तो पथ आगे बढ़ेगा, जितना पथ आगे बढ़ेगा उसकी लंबाई को जोड़ देंगे, या हमेशा धनात्मक आएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ध्यान दें, यहां पर अगर हम दूरी बटे विस्थापन कर दें तो क्या मिलेगा? देखिए दूरी बटे विस्थापन कर दें, अगर दूरी में विस्थापन से भाग दे देंगे तो या बराबर आएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन। अगर इसको या इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन 1 होगा। दूरी का मान जो है हमेशा विस्थापन का मान, विस्थापन के मान से अधिक होगा या बराबर होगा। कभी भी दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं हो सकता, या तो बराबर होगी या तो उससे अधिक होगी।
या तो बराबर होगी या तो कम होगी, अथवा विस्थापन कम भी हो सकता है। हमेशा दूरी का मान जो है विस्थापन के या तो बराबर होगी या तो उससे अधिक होगी। यानी अगर हम देखें तो इसका मान जो होगा, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन में लिखेंगे विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, नोट कर लें इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नोट करें। नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A1, रहीम अपने घर से रहीम अपने घर से 3 किलोमीटर पूरब 3 किलोमीटर पूरब तत्पश्चात 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है। रहीम अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व तत्पश्चात 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। रहीम द्वारा तय की गई दूरी रहीम द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। रहीम द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये कह रहा है रहीम अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर का उत्तर और नीचे दक्षिण दिखाते हैं। आप ऐसे दिखाते हैं दिशा प्लेन पर। 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चल रहा है, ये 3 किलोमीटर इस तरह चला, ये आपका हो गया 3 किलोमीटर। सपोज करिए कि ओ से चल रहा है पी तक 3 किलोमीटर, ओ से पी तक, ये सीधी रेखा बनाए हम इसको, ओ से पी तक ये 3 किलोमीटर चल रहा है। तत्पश्चात ये क्या कर रहा है कि उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है। ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। मान लीजिए क्यों तक जा रहा है, पूछ रहा है कितनी दूरी तय किया, तो दूरी क्या होती है, आपको अपनाए गए पथ की लंबाई यानी OP प्लस PQ लिखेंगे। रहीम द्वारा तय की गई दूरी, रहीम द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा OP प्लस PQ। ये बराबर आपका हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या होगा,
विस्थापन क्या होगा आपका? विस्थापन होगा ओ क्यू। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू। ओ क्यू क्या होगा स्टूडेंट? देखो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के। मीनिंग दैट अगर हम इसको लिख लें ओ क्यू स्क्वायर, इसमें हम क्या लिखेंगे? वर्ग, कर्ण का वर्ग, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या ओ क्यू बराबर होगा आपका, ओ क्यू बराबर होगा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका, ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ओ पी का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, या ओ क्यू बराबर हो जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ओ क्यू बराबर कितना होगा? 5 किलोमीटर, यानी विस्थापन होगा आपका 5 किलोमीटर। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक गतिमान कण, जैसे एक हम वृत्ताकार पथ ले लें जिसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, ये गतिमान कण, ये पॉइंट आपका सी है, बिंदु पी से गति आरंभ करता है। कहाँ से गति आरंभ करता है? बिंदु एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक गतिमान कण बिंदु पी से गति आरंभ करता है। गति आरंभ करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी तथा निम्न बिंदुओं पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। निम्न बिंदुओं पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक गतिमान कण बिंदु P से गति आरंभ करता है। निम्न बिंदुओं पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, पहला यहां से हम ये आपका
रेडियस है, सेंटर है सी, एक बिंदु हम ले लें क्यू पर और एक ले लें बिंदु आर पर। यहाँ से एक आपका व्यास बनेगा ये, और एक बिंदु पी पर ले लेते हैं। लिखेंगे नंबर 1 बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर। नंबर 2 बिंदु आर पर, और नंबर 3 बिंदु पी पर। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर एक गतिमान कण बिंदु P से एक गति आरंभ करता है। निम्न बिंदुओं पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये हमारा बिंदु P पर है, बिंदु Q पर, बिंदु R पर। इन तीनों बिंदुओं पर हमको जो है विस्थापन तथा दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला इसका आंसर लिखेंगे, यह है बिंदु Q पर। बिंदु Q पर सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी क्या होगी। दूरी, स्टूडेंट दूरी क्या होगी? ये जो आर्क बनेगा ये जो है यही दूरी होगी, यही होगी। लिखेंगे दूरी बराबर होगा, ये आर्क हम निकाल लें PQ, यही आपकी दूरी होगी। ये कितना होगा? ये 1/4 है। देखिए पूरे का सर्किल 1/4, यानी एक पूरी दूरी अगर तय करता, एक चक्कर लगाता, तो दूरी जो होती है परिध यानी 2πr के बराबर होती है। लेकिन ये जो है एक इसका 1/4 चक्कर लगा रहा है अभी, तो ये हो जाएगा कितना होगा इसकी दूरी? परिध बटे 4, परिध का चौथाई, परिध बटे 4, यानी ये हो जाएगा आपका 2πr/4, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा πr/2। मान रख दें यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पाई का मान होगा 22/7 गुणे आर का मान है 14, 22/7 पाई का मान होता है, और आर का मान दिया है यहाँ पर। देखिए त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका बटा 2 है यहाँ पर, सबका बटा 2, यहाँ मैं बटा 2 लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 से काट दी, बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। दूरी कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। और विस्थापन देख लीजिए कितना होगा। विस्थापन ये विस्थापन कितना होगा? विस्थापन आपका ये इसके बीच की लंबवत दूरी, ये विस्थापन, तो ये होगा आपका विस्थापन होगा आपका PQ। PQ देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है, तो ये इसके लंबवत है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण हो जाएगा। PQ² बराबर होगा CQ² प्लस CP², यानी PQ बराबर हो जाएगा √CQ² प्लस CP², ये हो जाएगा √CQ² प्लस CP² प्लस CP², यानी ये हो जाएगा आपका बराबर लिख देंगे हम √14² प्लस 14², यानी ये हो जाएगा 14 करणी में 2 सेंटीमीटर। नोट कर लें, इसको नोट कर ले। तो उसके बाद हम दूसरा सॉल्व करें बिंदु P पर, बिंदु R पर। नोट कर ले, पास करके नोट करिएगा इसको। अब पुनः लिखते हैं बिंदु R पर, मिटा दें इसको, लिखेंगे बिंदु R पर, दूसरा लिखेंगे बिंदु R पर। R पर पहले हम लिखेंगे दूरी, दूरी बराबर क्या होगी स्टूडेंट? अर्धवृत्त PR
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका परिध बटे 2, परिध बटे 2 यानी 2 पाई r बटे 2, 2 से काट दें, बराबर हो जाएगा पाई r, या यही बराबर आपका हो जाएगा पाई r है तो पाई का मान रख दें 22/7, 22/7 गुणे r का मान है 14, 7 दूनी 14, ये बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा इसके बीच की अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति आरपी होगा, आरपी ये हो जाएगा आपका आरपी स्टूडेंट क्या है? आरसी प्लस सीपी, आरसी प्लस सीपी बराबर हो जाएगा 14 + 14 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये व्यास के बराबर है। ये हो जाएगा आरपी, आरपी देखिए आर से पी तक ये दूरी प्लस ये दूरी हो जाएगी, यानी 14 × 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको, नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा। उसके बाद हम लगाएंगे इसको बिंदु P पर, मिटा दें इसको, आगे लिखेंगे बिंदु P पर। तीसरा लिखेंगे बिंदु P पर। बिंदु P क्या है? पहले निकालेंगे दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने के पश्चात यहां से घूमते घूमते पिंड इसी पर आ जाता है, यानी ये परिध के बराबर होगा, दूरी बराबर हो जाएगा, क्या होगा इसका? बराबर होगा वृत्त का परिध, वृत्त की परिध, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r, मान रख दें 2 गुणे 22/7 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर 88 सेंटीमीटर। विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन प्रारंभिक अवस्था भी यही थी स्थिति, और पिंड की कण की यही अंतिम स्थिति भी हो गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दोनों स्थिति समान है। नोट कर ले इसको। चलिए नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की अर्धवृत्ताकार पथ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर एक कण गतिमान है। अर्धवृत्त का एक चक्कर पूरा करने पर अर्धवृत्त का एक चक्कर पूरा करने पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए।
स्टूडेंट्स ये कह रहा है ये एक अर्धवृत्ताकार पथ है, ये इसकी जो रेडियस है, अगर ये इसकी रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर, मान लो बिंदु P से शुरू किया और बिंदु Q तक आया, तो दूरी कितना होगी? अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई लिखेंगे दूरी, इसमें दूरी क्या होगी? अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई बराबर हो जाएगा अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई यानी कि परिधि का आधा कर दें, बराबर होगा पाई आर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे 7, 7 से काट दे, बराबर होगा 22 सेंटीमीटर। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा इसके बीच की दूरी, यानी यहाँ ये आपकी अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी इसका व्यास होगा, यानी ये हो जाएगा विस्थापन PQ बराबर होगा PC प्लस CQ। ये आपका बराबर हो जाएगा 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं, ये सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग चाल और वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।